एनडीटीवी को मिली खबर के मुताबिक मारे गए आतंकियों का मॉड्यूल अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की तैयारी में था। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। पहलगाम के गुनहगारों पर एनडीटीवी का बड़ा खुलासा। आतंकियों के निशाने पर थी अमरनाथ यात्रा। सुरक्षा एजेंसियों को मिला था खुफिया इनपुट। ऑपरेशन महादेव से टला बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के ऑपरेशन महादेव ने अमरनाथ यात्रा पर बड़े हमले के खतरे को टाल दिया। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ऐसा इनपुट मिला था कि लिडवास में मारे गए आतंकियों का मॉड्यूल अमरनाथ यात्रा पर हमला कर सकता है। टेक्निकल सर्विलांस से पहले आतंकियों के गांदरबल के जंगलों में होने का इनपुट मिला। अमरनाथ यात्रा का अहम रूट है गांदरबल। 5 जुलाई को सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। गांदरबल में सेना, पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ ने ऑपरेशन शुरू किया। जंगलों में तलाश चलती रही। आतंकी ठिकाना बदलते रहे। सुरक्षा बलों को 24 दिन बाद बड़ी सफलता मिली। टेक्निकल सर्विलांस, ह्यूमन इंटेलिजेंस से कामयाबी मिली। देर रात मुलनार गांव के पास आतंकियों की एक्टिविटी की जानकारी मिली। सोमवार सुबह 10 बजे आतंकियों का अड्डा ढूंढ लिया गया। तीनों आतंकी मारे गए। बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद मिले। साफ है कि आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। एनडीटीवी के संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर मुलनार गांव पहुंचे, जिसके ठीक ऊपर महादेव पहाड़ी पर एनकाउंटर हुआ। ये वो इलाका है जहां पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर करके मिट्टी में मिला दिया। मेरे लेफ्ट में दाचीगाम नेशनल पार्क है और जहां पर मैं खड़ा हूं ये मुलनार गांव है और इसके ठीक पीछे जो आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये महादेव के पहाड़ हैं। और जो सुरक्षा बल हैं उनको ये जानकारी 22 मई को मिली कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी इस इलाके में हो सकते हैं। इसके बाद सेना, सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस ने मिलकर यहां पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसके साथ ही आतंकवादियों के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिटेक्ट करने की कोशिश की गई। ये सब करीब 2 महीने तक चलता रहा और आतंकवादी लगातार अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज करते रहे। लेकिन 2 महीने बाद यानी कि 22 जुलाई को तब सफलता मिली जब आतंकवादियों के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिटेक्ट कर लिया गया और ये जानकारी मिली कि आतंकवादी इन्हीं पहाड़ों में कहीं पर छिपे हैं। इसके बाद सेना ने और सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस ने इस पूरे इलाके में घेराबंदी की और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद 29 जुलाई को तब सफलता मिली जब आतंकवादियों की लोकेशन को लोकेट किया गया और उनको मार गिराया गया। आतंकवादियों की पहचान, जो पहला आतंकवादी था उसकी पहचान सुलेमान उर्फ हाशिम मूसा उर्फ फैजल के रूप में हुई। दूसरा जो आतंकवादी था उसकी पहचान जिब्रान उर्फ यासिर के रूप में हुई और जो तीसरा आतंकवादी था उसकी पहचान हमजा अफगानी उर्फ अबू हमजा के रूप में हुई। हालांकि इनके कई और भी नाम हैं क्योंकि जो इस तरह के टेररिस्ट होते हैं उनके कई फर्जी नाम भी होते हैं, तो 5-5 से 6-6 इनके नाम हैं। लेकिन इन तीनों आतंकवादियों का खात्मा कर दिया गया है। हालांकि अभी भी इस इलाके में जो सुरक्षा बल हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। एनडीटीवी को मुलनार गांव के रहने वाले रफीक अहमद ने बताया कि सोमवार को 10 बजे अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। काफी देर तक गोलियों की आवाज आती रही। कल क्या यहाँ पर गोलियों की आवाज आ रही थी? क्या देखा आपने, क्या सुना, कुछ जानकारी बताइए। गोलियों की आवाज़ तो हमने भी सुनी। अच्छा, कितने बजे आ रही थी गोलियों की आवाज? कल सुबह लगभग 10 बजे के टाइम। 10 बजे के आसपास। और कब तक गोली चली? मैं बीमार था, असल में मुझे फीवर था, इस वक्त भी बुखार है मुझे। अच्छा। मैं पड़ा हुआ था बिस्तर में, मैंने पूरा कुछ नहीं सुना। तो यहाँ से कितनी दूर ये आवाज आ रही थी ऊपर? ये तो काफ़ी दूरी में आ रही थी। अच्छा अच्छा, लगातार। अच्छा। तो क्या जानकारी फिर आपको उसके बाद? उसके बाद 3 मिनट मार दिए। अच्छा। हाँ। अच्छा। बाद में शाम को यही सुना। अच्छा जी। तो ये कौन सा इलाका है? मुलनार गाँव है? मुल अच्छा।
जी। और इसी के ऊपर ये पहाड़ है, यहाँ पर ये महादेव पहाड़ है। महादेव के पहाड़ हैं। महादेव के पहाड़। शिव जी को समर्पित अमरनाथ यात्रा सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि इसमें साहसिक और आध्यात्मिक अनुभव भी हासिल होते हैं। हर साल इस यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। ऐसे में इस पवित्र यात्रा पर खतरा टलना देश के लिए राहत की बड़ी खबर है। 24 दिन का जो सर्च ऑपरेशन है वो किया गया, ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया और उसके बाद आतंकवादियों का सफाया किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी एनडीटीवी को खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली है और किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया उसके बारे में भी पूरी जानकारी एनडीटीवी को मिली है कि 24 दिन लग गए आतंकवादियों को खोजने में। यहाँ से गांदरबल करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो ये लोग इसी इलाके में आसपास जो टेररिस्ट हैं वो यहाँ पर मूवमेंट कर रहे थे। अभी इस बात की भी जांच चल रही है कि क्या कोई स्थानीय नागरिक, कोई लोकल जो लोग हैं, क्या वो इनसे मिले हुए थे, क्या वो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे। इसको लेकर भी लगातार जांच चल रही है। तो जो सेना है उसका सर्च ऑपरेशन जारी है और जो पुलिस है और जो एनआईए है वो लगातार इस मामले को लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। मुन्नार गांव से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।